नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर टाइमर का कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर दो प्रकार के टाइमर का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक होता है ऑन डिले टाइमर और दूसरा होता है ऑफ डिले टाइमर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऑन डिले टाइमर में कनेक्शन करना सीखेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर टाइमर को दो तरह से उपयोग किया जाता है। जैसे कि टाइमर के अंदर आप जितना सेकंड का टाइम सेट करके रखा है, उसी टाइम कंप्लीट होने के साथ साथ आपके लोड तुरंत ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, या फिर अगर आप चाहते हो कि टाइमर के अंदर आप जितना सेकंड का टाइम सेट करके रखा हो, आपके लोड उतना समय तक ही ऑन रहे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो आप इस वाले टाइमर की मदद से आपकी जरूरत के हिसाब से वायरिंग कर सकते हो। दोस्तों, अब हम वायरिंग की मदद से टाइमर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। दोस्तों, पहले हम एमसीबी के इनपुट साइड में फेस एंड न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद एमसीबी के आउटपुट साइड से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके टाइमर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे एंड न्यूट्रल सप्लाई को टाइमर के A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, टाइमर को ऑन करवाने के लिए टाइमर के A1 और A2 टर्मिनल को फेस एंड न्यूट्रल सप्लाई के साथ इनपुट करना होता है। दोस्तों, इसके बाद टाइमर से आउटपुट लेने के लिए टाइमर के 15 नंबर पॉइंट वाले टर्मिनल को फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके टाइमर सेट किया हुआ टाइम कंप्लीट करने के बाद ही आपके लोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, टाइमर के 18 नंबर एनो टर्मिनल को उपयोग में लेना होगा। इसके लिए आपको टाइमर के 18 नंबर एनो टर्मिनल को लोड के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद न्यूट्रल वायर को लोड के दूसरे पॉइंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, किसी भी टाइमर के अंदर अगर आपको एनो, एनसी और कॉमन टर्मिनल को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको सिंपली उसी टाइमर में टर्मिनल नंबरिंग के सेकेंड डिजिट को देखना होगा। दोस्तों, टाइमर में टर्मिनल नंबरिंग के पहला डिजिट चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ सेकेंड डिजिट ही देखना होगा। मतलब कि मान लीजिए आपके पास जो टाइमर है उसमें अगर टर्मिनल नंबरिंग के सेकेंड डिजिट 5 है, तो उसका मतलब उस वाले टर्मिनल कॉमन का है। इसके बाद अगर टर्मिनल नंबरिंग के सेकेंड डिजिट 8 है, तो उसका मतलब उस वाले टर्मिनल एनो का है। और अगर टर्मिनल नंबरिंग के सेकेंड डिजिट 6 है, तो उसका मतलब उस वाले टर्मिनल एनसी का है। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही आप एमसीबी को ऑन करोगे, तो एमसीबी ऑन होने के साथ साथ तुरंत ही टाइमर में पावर सप्लाई पहुंच जाएगा और टाइमर में सेट किया हुआ टाइम चालू हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही टाइमर में सेट किया हुआ टाइम कंप्लीट होता है, तो तुरंत ही टाइमर के साथ जुड़ा हुआ लोड यानी कि लाइट ऑन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टाइमर के वायरिंग प्रिंसिपल को समझाने के लिए टाइमर के साथ लोड को डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखाया है। इंडस्ट्री के अंदर या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर टाइमर को उपयोग में लेने के लिए आप टाइमर के साथ मैग्नेटिक कंडक्टर को या फिर रिले को उपयोग करके लोड को चला सकते हो। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि आपके टाइमर ऑन होने के साथ साथ टाइमर के साथ जुड़ा हुआ लोड भी ऑन हो जाए एंड टाइमर में सेट किया हुआ टाइम कंप्लीट होने के साथ साथ टाइमर के साथ जुड़ा हुआ लोड ऑफ हो जाए, तो आपको टाइमर के साथ 16 नंबर एनसी टर्मिनल्स को उपयोग में लेना होगा। दोस्तों, एनसी का मतलब होता है कि नॉर्मली क्लोज सर्किट, मतलब कि एनसी टर्मिनल्स के दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट रहता है। इसलिए टाइमर ऑन होने के साथ साथ टाइमर के एनसी टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ लोड भी ऑन हो रहा है और टाइमर में सेट किया हुआ टाइम कंप्लीट होने के साथ साथ टाइमर के एनसी टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ लोड भी ऑफ हो रहा है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अगर आप टाइमर के एनो टर्मिनल को उपयोग में लेते हो, तो एनो का मतलब होता है कि नॉर्मली ओपन सर्किट, मतलब कि एनो टर्मिनल्स के दोनों टर्मिनल ओपन रहता है। इसलिए टाइमर ऑन होने के साथ साथ टाइमर में सेट किया हुआ टाइम पहले कंप्लीट होता है। इसके बाद टाइमर में सेट किया हुआ टाइम कंप्लीट होने के साथ साथ टाइमर के एनो टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ लोड ऑन हो जाता है। दोस्तों, इसलिए इस वाले टाइमर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आप टाइमर के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना।